हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 3 जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। पिछले वाले वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। आज की वीडियो में इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया था उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? अनुच्छेद 40। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना करें? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना करें। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? गोवा में। ऑप्शन डी होगा गोवा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संवर्धित है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में केंद्र सरकार को गौवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति कहाँ से मिलती है? नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 के तहत। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस प्रक्रिया से होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय और प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन की जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाना। ये जो है मुख्य न्यायाधीश का काम है। राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 1,50,000। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटिकल साइंस का डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। इसमें डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगा और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरनी होती है तो 6 माह के भीतर, 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति का जो पद है अगर वो रिक्त हो तो 6 महीना से पहले उसको भर देना चाहिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है अधिकतम 6 माह। निम्न में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति द्वितीय नागरिक है। प्रथम नागरिक जो है भारत का राष्ट्रपति है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? नियुक्ति होता है।
प्रधानमंत्री जो है ये डायरेक्ट नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो कोई सीमा जो है इसका निर्धारित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा क्या है? तो इसका भी कोई सीमा नहीं है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भारत के 14वां प्रधानमंत्री हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है कैबिनेट सचिव जो है ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी होगा भारत के राष्ट्रपति। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति सैन्य बलों के प्रमुख, वित्त आयोग का अध्यक्ष, भारतीय दूतावास में राजदूत एवं उच्चायुक्त, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ऑप्शन बी होगा महान्यायवादी। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो। कानून को लागू करने का कार्य है कार्यपालिका को। जेबी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? अनंत काल तक। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? एकल स्थानांतरणीय मतदान प्रणाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135। संसद में शामिल है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? संसद भवन कहा जाता है। भारत की संसद के लोकसभा को डैश सदन कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न सदन क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले ये जानिए कि आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है और लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित या भंग किया जा सकता है। इसके सदस्य डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसमें मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। और राज्यसभा के बारे में पूछे तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। ये संसद का अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस, क्योंकि ये संसद का अस्थायी सदन होता है। लोकसभा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? तो 552 है। राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 530 है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। और 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्य को। लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संदर्भित है? अनुच्छेद 100। कर्नाटक से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 12। कर्नाटक में लोकसभा को
कितनी सीटें हैं? 28। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें प्राप्त हैं? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? 16। महाराष्ट्र को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? 48। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु में। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुश्री MS फातिमा बीबी। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 158, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 31। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी संविधान द्वारा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है सर्वोच्च न्यायालय। किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? हरियाणा और पंजाब के लिए। निम्नलिखित में से लोक अदालत का लक्ष्य है सिवाय आम आदमी के हाथों में शासन का अधिकार देना। जनहित याचिका का क्या अर्थ है? तो जनहित याचिका का अर्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा जनहित के किसी विषय को अदालत में लाया गया मामला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून और व्यवस्था ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार से। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था पंचायती राज के लिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है पंचायती राज। पंचायती राज प्रणाली के पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य पर लागू होता है। किस राज्य पर? तो 370 जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। मत देने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? मतदान का अधिकार। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने साल के बाद किया जाता है? 5 वर्ष के बाद। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण कौन करता है? वित्त आयोग। निम्न में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? वित्त आयोग के सिफारिश पर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा जो है राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त, UPSC या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सैन्य बलों के प्रमुख, वित्त आयोग का अध्यक्ष, भारतीय दूतावासों में राजदूत एवं उच्चायुक्त, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपको ये सभी याद रखना है। भारत का योजना आयोग था एक गैर संवैधानिक निकाय। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? अनुच्छेद 324। भारत की संसद द्वारा दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था?
1985 में पारित किया गया था। किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? महात्मा गांधी। अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992 में। कितने देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं? 193 देश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 15। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? चीन जो है एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? स्कैंडिनेविया देश से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्कैंडिनेविया देश। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? केंद्रीयकरण। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पर। कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTBT व्यक्त करता है, तो ये शस्त्र नियंत्रक उपाय व्यक्त करता है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है? ग्राम सभा। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्गों से। तो दोस्तों आज की वीडियो में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक रहने देता हूं। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया है इस सब का प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।